आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज वो टॉपिक है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो, पीजीटी की हो, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी राज्य या केंद्र की परीक्षा हो, केवीएस, एनवीएस, DSSB, सभी में ये टॉपिक आता ही आता है। तो उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। हमने क्लासेस शुरू कर रखी, यानी आदिकाल से लेकर मैंने आधुनिक काल तक संपूर्ण मैराथन करवा दिए। यानी हमारा लगभग पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है। जिसने वो नहीं देखी वो भी देख लेना। और आज हम पढ़ेंगे रिपोर्टाज। इससे पहले भी मैंने काफ़ी जो छोटे छोटे टॉपिक करवा दिए हैं। अगर आप हमारे साथ निरंतर तैयारी करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। निःशुल्क आपको पीडीएफ भी मिलेगी। जितना भी करवाऊंगी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। व्हाट्सएप लिंक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ मेरे से वॉइस कॉलिंग कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, जो भी आपको किसी भी टॉपिक के प्रति संशय हो तो चलो तो शुरुआत करते हैं। हिंदी में ये पढ़ रहे हैं रिपोर्टाज। हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनक है, उत्पादक हैं, निर्माणकर्ता हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो ही जाते हैं। जहाँ से शुरुआत होती है किसी भी साहित्य हो, चाहे कोई भी विधा हो, मतलब उसमें वहाँ आप सभी जानते हैं जो प्रथम होता है, जहाँ से शुरुआत होती है तो वो अपनी जगह यादगार बन जाता है। तो हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक हैं। पहले बात तो रिपोर्टाज को शुद्ध देख लेना, ये ऐसे लिखा जाता है। शिवदान सिंह चौहान है, पदम सिंह शर्मा है, नंद दुलारे वाजपेयी है, परमानंद श्रीवास्तव है। तो 171 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, शिवदान सिंह चौहान। ये आपका उत्तर रहेगा शिवदान सिंह चौहान। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो अच्छी प्रकार से याद कर लें। या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे कि आप कोई भी कार्य की शुभारंभ करते हैं, ठीक है। और तो जैसे कि मान लीजिए ताज का ही लगा लीजिए। अब पहले ज़माने में क्या होता था कि जैसे राजा बनता तो ताज पहनाया जाता, तो पहले शिव की पूजा की जाती थी। आज भी यानी आपने लोकतंत्र में भी कोई भी ताज, अब प्रधानमंत्री लगाइए, मुख्यमंत्री, तो वो भी एक तरह का पद होता है, वो भी एक तरह का ताज ही होता है। या आपका सिलेक्शन ही लगा लीजिए, आपका कहीं चयन हो जाता है तो आप भी अपने एक तरह से आपको ताज मिलता है, एक जिम्मेवारी मिलती है, तो उसमें भी आप शिव की पूजा करते हो। अपना शुभ कार्य के लिए, अपनी ज़िंदगी के नई शुरुआत के लिए आप शिव की पूजा करते हुए भगवान हमें इस कार्य में सफलता देना है और निरंतर हम इस पद पर, इस कार्य पर बने रहें। तो शिवदान सिंह चौहान रहेगा इसका उत्तर। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा। अब देखो, अब तक आप पढ़ रहे थे कि इस प्रथम रिपोर्टाज जनक कौन थे? शिवदान सिंह चौहान। अब उनका नाम क्या था रिपोर्टाज का? लक्ष्मीपुरा किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न बनेंगे, बल्कि 3 बनेंगे, दूसरा तो है ही। तो क्या शिवदान सिंह चौहान के रिपोर्टाज का नाम है लक्ष्मीपुरा, ये भी आप याद करें। अब तीसरा प्रश्न ये बनेगा, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? सरस्वती में हुआ था, रूपाब में हुआ था, समालोचक में हुआ था, हंस में हुआ था। तो 172 का आपका उत्तर रहेगा रूपाब में। क्या हुआ था? अब रूपाब किसकी पत्रिका थी? ये पंत जी की थी। ये भी एक एक्स्ट्रा प्रश्न आप याद करेंगे लक्ष्य। और हंस किसकी थी? प्रेमचंद की थी। समालोचक किसकी थी? चंद्र शर्मा गुलेरी की थी। और भी थे इसमें। और सरस्वती आप सभी जानते हैं सरस्वती के बारे में, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से लेकर 1920 तक, ठीक है। उससे पहले भी 1900 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो ये सारे आप याद रखेंगे। तो देखो यहाँ कितने प्रश्न बने हैं हमारे, 4 तो ये बन गए हैं। 5वां ये प्रश्न बना है कि लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्टाज था, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो ये रूपाब में हुआ था। ये आप याद रखेंगे। ये मैं जो भी करवा रही हूँ बड़े अपनी ज़िंदगी से, अपनी निजी ज़िंदगी से जितने जोड़कर पढ़ोगे लंबे समय तक याद रहेगा। और ऐसा हो सकता है कि कोई स्टिक भी याद कर लेते हैं, तो वो अपनी
अपनी याद करने की अपनी थिंकिंग, अपनी विचारधारा होती है। जैसा भी आपको याद हो वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, आप निजी ज़िंदगी से जोड़कर याद करोगे तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। अब देखो लक्ष्मीपुरा, अब क्या है, जिसके पास लक्ष्मी होती है तो वो सबको सुंदर लगता है। जाहिर सी बात है, आज के ज़माने में पैसे की जरूरत, जिसके पास पैसा वो सबको अच्छा लगता है, उसको उसका सबको रूप भी अच्छा लगता है। मान लीजिए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, कल आपका चयन हो जाता है तो आपको सबको घर में सुंदर लगोगे, अच्छे लगोगे। तो लक्ष्मीपुरा रूपाब, रूप, ठीक है। राघे राघव कृत अदम्य जीवन जिसमें प्रकाशित हुआ। 1 मिनट के लिए मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप तैयारी मान लीजिए कर रहे हो और ईमानदारी से चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ये दोनों प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। 2 नहीं, या मैंने लगभग आपको 6 प्रश्न करवा दिए, और देखा जाए तो 6 नहीं 7 हो गए हैं, क्योंकि 4 ये हो गए और 3 वो हो गए। तो 3 प्रश्न तो आप याद करेंगे, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं। वैसे तो बहुत रिपोर्टाज है, लेकिन मैं वही लेकर आती हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। वैसे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, लेकिन उतना ही मैं बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आ रही हूँ। राघे राघव कृत अदम्य जीवन किस में प्रकाशित हुआ। अब क्या है, राघे राघव, इसकी कृत मतलब उसकी रचना है, अदम्य जीवन, अदम्य जीवन। अब ये भी प्रश्न यहाँ देखिए 2 प्रकार का प्रश्न बनेगा। एक तो ये बनेगा राघे राघव किसकी रचना है, तो राघे राघव की रचना कौन सी है, राघे राघव लेखक का नाम है। तो अदम्य जीवन, अदम्य जीवन किसकी है, राघे राघव की है। अब ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, मतलब कौन सा ये रिपोर्टाज था, ये भी याद रखना है। हम पढ़ रहे हैं रिपोर्टाज, बार बार में ये भी प्रश्न बन सकता है, ये रिपोर्टाज है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास क्या है। तो हम पढ़ रहे हैं रिपोर्टाज, जितने भी करवा रही हूँ ये सभी रिपोर्टाज है, ठीक है। हंस है, सरस्वती है, विशाल है, रूपाब है। तो 173 का आपका उत्तर रहेगा सी, विशाल भारत। अब अदम्य जीवन रिपोर्टाज है, ये विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था, और ये रिपोर्टाज किसका है, राघे राघव का है। 3 प्रकार से प्रश्न याद करेंगे। अब क्या है, देखो जिसका अदम्य, अदम्य भी अपने आप में बड़ा होता है, अदम्य मतलब बड़ा होता है और अच्छा होता है। अदम्य, ये आपने जो उसने बड़ा अदम्य साहस दिखाया, मतलब उसका मतलब अदम्य होता है जो बड़ा हो और जो अच्छा मतलब संघर्षशील, अदम्य जीवन। अब क्या है, हमारे विशाल भारत, हमारे जो विशाल भारत अपने आप में बड़ी जनसंख्या वाला देश है, यानी अब तो क्या है, चीन से भी क्रॉस करने वाली हमारी जनता, वो माफ़ी चाहूँगी, जनसंख्या। वैसे भी जनता ही है, जनता ही जनता से जनसंख्या बनती है, तो ये भी इतना गलत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं माफ़ी चाहूँगी, 1-2 वर्ड हो जाते हैं आगे पीछे। अदम्य जीवन, अदम्य जीवन देखो भाई, जिसमें हमारे जो देश है, हमारा देश है, बड़ा देश है, अदम्य जीवन, तो वहाँ लोगों का बड़ा ही अदम्य जीवन। अब हमें क्या है, हमें जो आज़ादी मिली तो हमने बड़ा अदम्य साहस दिखाया, तो तुम्हें आज़ादी मिली क्योंकि हमारा देश काफ़ी वर्षों तक गुलाम रहा। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अदम्य विशाल भारत, हमारे विशाल भारत के लोगों का बड़ा ही अदम्य जीवन है, ठीक है। तो अदम्य जीवन क्या है, विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था, और ये राघे राघव इसके क्या है, लेखक है। आगे बढ़ते हैं, बार बार नहीं बताऊंगी, ये क्या है, हम रिपोर्टाज पढ़ रहे हैं। अब देखो, अल्मोड़ा का बाजार, अल्मोड़े का बाजार, प्रकाश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के थे। हरियाणा में देखा जाए तो हिंदी साहित्य बहुत कम, ना के बराबर जहाँ तक मैंने पढ़ा है, क्योंकि हरियाणा में ज़्यादातर हिंदी साहित्य में थोड़ा सा वैसे तो है, लेकिन इतना नहीं है जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, मध्य प्रदेश, यहाँ के ज़्यादा लेखक हुए हैं। तो बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के थे। अल्मोड़े का बाजार, प्रकाश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी। 174 का आपका उत्तर रहेगा प्रकाश गुप्त, अल्मोड़े का बाजार। अब क्या है, देखो बाजार में आप जाते हो तो इतनी लाइट, मतलब आवश्यकता से अधिक भी, मतलब इतनी चकाचौंध होती है कि जैसे शाम ढलने के बाद बाजार में जाते हैं तो इतना प्रकाश होगा जैसा इतना आपके घर में नहीं होता, क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, आकर्षित किया जाता है कि कोई आप घर में वो चीज़ ला के देखना, इतनी वो नहीं। जैसे बाजार आपने पढ़ा होगा, जब बाजार दर्शन जैनेंद्र का,
जिसने हरियाणा की तैयारी की पीजीटी उनको अभ्यर्थियों को पता है। तो उसमें क्या है, बड़े चकाचौंध भरी चीज़ें दिखाई जाती। वैसे ही अल्मोड़े का बाजार, अब क्या है, अब बाजार में अगर मोड़ लाना है, अगर बाजार को सजाना है तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। भाई बाजार का अगर चीज़ें हमने बेचनी है बाजार में तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि चीज़ों को आवश्यकता से अधिक सुंदर दिखाया जाएगा, तभी तो ग्राहक उनकी तरफ आकर्षित होंगे। तो अल्मोड़े का बाजार किसकी रचना है, प्रकाश गुप्त की है। और ये बता देती हूँ कि रिपोर्ताज है, ठीक है, रिपोर्ताज आप शुद्ध देख लेना, ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जल्दबाजी में ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये पेपर मात्रा नहीं आएगी, अगले वर्ण पर मात्रा आएगी, क्योंकि जैसे ही हम रिपोर्ताज, मान लीजिए जैसे हम बोलते हैं ना वर्ण का, मान लीजिए यहाँ से उच्चारण हो रहा है तो उच्चारण वाले अगले वर्ण पर मात्रा होती है। थोड़ा सा व्याकरण भी बता दूं, अगले वर्ण पर मात्रा होती है, जैसे रिपोर्ताज। अब क्या है, यहाँ देखो, यहाँ हमारा उच्चारण हो रहा है रे का, लेकिन हम मात्रा किस पे चढ़ा रहे हैं, अगले वर्ण पर, तो अगले वर्ण पर मात्रा चढ़ेगी, ठीक है। बंगाल का आकाल, बंगाल का आकाल राघव, प्रकाश चंद्रगुप्त, प्रकाशवती पाल, प्रभाकर माचवी। 175 का आपका उत्तर रहेगा प्रकाश चंद्रगुप्त, बंगाल का अकाल। अब देखो भाई, बंगाल में अकाल पड़ गया, तो अकाल पड़ गया तो ये कि लोग बड़ी भूखमारी होती है, जब अकाल पड़ता है तो खाने पीने के लिए बहुत तंगी का सामना करना पड़ता है। आजकल तो ऐसा नहीं होता, वो जब पुराने ज़माने में होता था। तो प्रकाश चंद्रगुप्त, अब क्या है, बंगाल में अकाल पड़ गया तो हमें क्या, प्रकाश की आवश्यकता होगी। प्रकाश ये नहीं कि लाइट, वो वाला प्रकाश नहीं, भी लोगों को जागरूक किया जाएगा, कोई ना कोई कार्य ऐसा करो, या कहीं बाहर आओ, अपने आप को बचाना है तो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और कौन करेगा, या ऐसे भी याद कर सकते हो भी, प्रकाश चंद्र लोगों को जागरूक करेगा कि बंगाल में अकाल पड़ गया है, तुम अपने आप में बंगाल से बाहर निकल कर कुछ कार्य करो। बंगाल का अकाल प्रकाश चंद्रगुप्त की रचना रहेगी। और ये क्या है, रिपोर्ताज है। गरीब और अमीर पुस्तकें, माखनलाल चतुर्वेदी, ममता कालिया, रामनारायण उपाध्याय, प्रभाकर माचवी। तो 176 का आपका उत्तर रहेगा रामनारायण उपाध्याय, सी, रामनारायण उपाध्याय। गरीब और अमीर पुस्तकें, अब देखो गरीब और अमीर कौन बनाता है, भी राम ही बनाते हैं। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि जब किसी का कोई बचपन में ऐसा होता है, ये है ना, कहते हैं ना कि समानता समानता, भगवान पर भी कई बार असमानता कर देते हैं। कैसे करते भाई, एक बच्चे का जन्म होता है झुग्गी झोपड़ी वाले का, मानती हूँ कि वो अपना ज़िंदगी संवार सकता है, लेकिन कहने की बातें होती हैं, उसको बेचारे को खाने के लाले पड़े रहते हैं। अब वो काहे का एक सपना देखेगा, क्या सोचेगा, सपना सोचने की उसकी मतलब उसकी बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि उसका पेट हमेशा भूखा रहेगा। तो सपने के बारे में भी वो सोचते हैं, जो क्या है, जो लोगों को जानते हैं, बाहर निकलते हैं, देखते हैं। और एक बच्चे का जन्म होता है कि वैसे अच्छे खासे, जैसे अच्छे बिजनेसमैन के घर हो गया, या बहुत ज़्यादा ऐसे किसी नेता के घर में हो गया, वो जो ऊंचे पद, तो वो सपने देखेगा। तो हमारे अंदर क्या है, भगवान ही असमानता कर देते, एक गरीब और एक अमीर घर में जन्म देता है, किसी भी बच्चे का होता है तो उसको बेचारे को, या फिर ऐसा होता है कि बहुत जो गरीब है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आगे पहुँच पाते हैं, या फिर उनको मेहनत कई गुना करनी पड़ती है आगे जाने के लिए। ऐसा नहीं वो बन नहीं सकते, बन जाते हैं, लेकिन उनको मेहनत कई गुना करनी पड़ती है। गरीब और अमीर पुस्तकें, गरीब और अमीर कौन बनाता है, राम ही हमें बनाते हैं, रामनारायण उपाध्याय। देखो भाई, अन्यथा ना ले, मैं याद करवाने के लिए एक हमारी निजी ज़िंदगी से जोड़ के एक ट्रिक है, वैसे आसानी से आप याद कर सकते तो वो भी कर सकते, दोनों ही आपके पास दोनों ऑप्शन है, जैसा आपको उचित लगे वो आप कर सकते हो। पैकिंग की डायरी, धर्मवीर भारती, रामकुमार वर्मा, ब्रजनंदन सहाय, जगदीश चंद्र जैन। तो 177 का आपका उत्तर रहेगा डी, जगदीश चंद्र जैन, पैकिंग की डायरी। अब क्या है, अब जगदीश चंद्र को कहाँ जाना है, किसी बाहर जाना, तो क्या है, पैकिंग करनी है, और पैकिंग के लिए उसे क्या है, डायरी पैकिंग करनी है। तो जगदीश चंद्र जैन क्या करेंगे, पैकिंग की डायरी। ये क्या है, रिपोर्ताज है, बार बार बता रही हूँ, हम पढ़ रहे हैं रिपोर्ताज, क्योंकि प्रश्न दोनों प्रकार से बन सकता है। या ये क्या है, रचना कि किसकी कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, रिपोर्ताज है, तो ध्यान रखेंगे ये क्या है, रिपोर्ताज है। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, ये क्या है, कौन सी विधा है, और इसके साथ ये किसकी रचना है, तो ये भी बन सकता है, तो जगदीश चंद्र जैन की। भाई फिर बता रही हूँ, अगर ये आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल निःशुल्क है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी निरंतर क्लास निःशुल्क चलती रहेंगी।
प्रभाकर जब पाताल गए, प्रभाकर मासवे बेनीपुरी राघे राघव योगी हरि। प्रभाकर जब पाताल गए तो देखिए इसमें आपका रहेगा 178 का रहेगा प्रभाकर माचवे। अब क्या है, प्रभाकर जब पाताल गए, वैसे तो आप इसे प्रभाकर से प्रभाकर भी याद कर सकते हो क्योंकि वहाँ भी प्रश्न में भी प्रभाकर आया है, उत्तर में भी प्रभाकर है। या फिर ऐसे भी प्रभाकर पाताल गए। अब भाई क्या है, प्रभाकर भाई जब पाताल गए, कोई जब कहाँ जाता है तो वही तो बताएगा। अभी क्या है, जो खुद ही अपनी वो जिस भी स्थान पर जाकर तो खुद बताए भाई हम वहाँ गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो प्रभाकर जब पाताल गए या है प्रभाकर माचवे। देश की मिट्टी बुलाती है, देवेंद्र सत्यार्थी, बदंत आनंद कौशल्यान, विष्णुदत्त शर्मा, प्रभा खेतान। देश की मिट्टी बुलाती है 100, इसमें क्या है, बी रहेगा आपका बदंत आनंद कौशल्यान। अब देश की मिट्टी बुलाते, अब क्या है, देश की मिट्टी, अब जैसे कि गाना मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, जैसे आप गाते हो तो आपका मन है, जो आपका हृदय है वो आनंद से भरपूर हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। मतलब हमें एक देशभक्ति की भावना हमारे अंदर जागृत हो जाती है, तो आनंद आता है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हमारे देश की जो मिट्टी बुलाती है हमें, और इस प्रकार से जैसे देश के, अब ये नहीं कि मिट्टी बुलाएगी, मतलब एक हम महसूस करते हैं, हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं हमारी मिट्टी के प्रति, तो हमें बड़ा ही आनंद आता है। जो हमारे देश की मिट्टी हमें बुलाती है तो बड़ा ही आनंद आता है। कहने का अब देखो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो क्या है, जो सेना में की तैयारी करते हैं, तो वो अपनी, ये ऐसा नहीं कि आम जो इंसान होता है उसके अंदर देशभक्ति की भावना होती है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा उनको ये हो जाती है कि वो दिन रात अपने देश की सेवा करते हैं, तो दिन रात उनका वहीं मन लगा रहता है। तो हमारे देश की मिट्टी जब हमें बुलाती है तो हमें बड़ा आनंद आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर रहेगा। युद्ध यात्रा, मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यान, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर। ये देख लेना, शुद्ध अशुद्ध में ये कई बार पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखें ये कैसे शुद्ध लिखा जाता है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसे गलत लिखते हैं। युद्ध यात्रा, मोहन राकेश और राहुल सांकृत्यान, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर। 180 का उत्तर रहेगा सी, धर्मवीर भारती। युद्ध यात्रा, आप देखो भाई जो युद्ध की यात्रा करता है, यानी जो युद्ध करता है, तो युद्ध ये कायर इंसान के तो बस की बात नहीं है, बुज़दिल जो डरपोक उसकी तो बस की बात नहीं है। जो वीर होता है उसे ही युद्ध में, वही युद्ध में उतरेगा। तो क्या, धर्म के लिए। अब युद्ध, हमें युद्ध यात्रा करनी पड़ेगी किसके लिए, धर्म के लिए। और धर्म किसका, हमारे भारत का। ठीक है, हमारे भारत के जो वीर हैं, वो हमारे भारत के जो वीर है युद्ध की यात्रा करते हैं भाई, अपने देश की रक्षा करनी है, विदेशी शक्तियों से बचाना है, दुश्मनों से बचाना है। तो धर्मवीर, हमें अगर युद्ध की यात्रा करनी है तो हमारे देश को, हमारे देश के वीरों को युद्ध यात्रा करनी पड़ेगी। तो युद्ध यात्रा, धर्मवीर भारती। ठीक है, प्लाट का मोर्चा, प्लाट का मोर्चा, रामवृक्ष बेनीपुरी, कमलेश्वर, मोहन राकेश, शमशेर बहादुर सिंह। प्लाट का मोर्चा 181 का आपका उत्तर रहेगा डी, शमशेर बहादुर सिंह। प्लाट का मोर्चा। अब क्या है, आपको कोई कार्य दिया जाता है, कोई भी कार्य लगा लीजिए, तो आपको कोई भी कार्य बहादुरी से करना पड़ेगा। अब आपको मोर्चा दिया जाता है, मान लीजिए ये आप मोर्चा, ये जैसे सेना में जवान होते हैं तो ये एरिया आपका भाई, ये या इस एरिया में आपकी ड्यूटी लगेगी आपको, तो एक तरह से वो मोर्चा बन जाता है। और वो मोर्चा संभालने के लिए हमें बहादुरी से काम लेना पड़ेगा। एक इंसान को शेर की बात ही वहाँ डट कर मुकाबला करना पड़ता है। अगर आपको मोर्चा संभालना है तो आपको बहादुर बनना पड़ेगा, आपको शेर बनना पड़ेगा। तो प्लाट का मोर्चा वही संभालेगा जो शेर होगा, बहादुर होगा। प्लाट का मोर्चा फिर रहेंगे शमशेर बहादुर सिंह। और ये है रिपोर्टाज, हम पढ़ रहे थे रिपोर्टाज। किसी भी प्रश्न से संबंधित अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। निरंतर हमारी क्लासेस रहेंगी, बिल्कुल निःशुल्क रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक उचित समय पर पहुंच जाए। घंटी का निशान आपको जरूर दबाना है, ठीक है। अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करना है। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। PDF प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।